अच्छा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। हमने बात की थी कि जब कंपनी जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो बहुत ज़्यादा, तो दो ही ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। या तो कंपनी को शट डाउन कर दिया जाता है जिसको लिक्विडेशन बोलते हैं, या फिर जो है कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है कि कंपनी को इस काबिल बनाया जाता है कि वो गोइंग कंसर्न यानी कि फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर चल सके। ठीक है, लिक्विडेशन की बात हमने कर ली काफ़ी डिटेल से। तो अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन जब हमने कंपनी की करानी हो यानी कि कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी से निकालना हो, तो हम एक बंदा जो है उसको अपॉइंट करते हैं। उस बंदे का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होगा कि वो बिजनेस के अफेयर्स को, प्रॉपर्टी को, हर चीज़ को वो डील करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफन यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पुटिंग अ कंपनी इनटू लिक्विडेशन। ये हम बात कर चुके हैं कि लिक्विडेशन के अलावा सेकंड ऑप्शन ये होता है कंपनी के पास, टू रेस्क्यू अ कंपनी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी विद एम ऑफ अलाउइंग इट टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। इसका मकसद ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि कंपनी को रेस्क्यू किया जाए जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, और उस कंपनी को जो है ना वो ऐसी उसको सिचुएशन में लाया जाए कि वो आगे फर्दर चल सके। ठीक है, achieve a better result for the creditors than would be likely if the company were to be wound off। जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को हम इस पोजीशन में ले आएंगे जो लोन प्रोवाइडर्स हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिले एज कम्पेयर टू शटिंग डाउन ऑफ द कंपनी, यानी कि लिक्विडेशन के ऑपोजिट। कि फॉर एग्जांपल आपने लिक्विडेशन के प्रोसेस को फॉलो किया और जो क्रेडिटर्स हैं, लोन प्रोवाइडर्स हैं, उनको उनकी पूरी पूरी अमाउंट रिटर्न नहीं हुई या उनको ज़्यादा अमाउंट रिटर्न नहीं हुई, तो उनके लिए एक अच्छा रिजल्ट तो नहीं हुआ ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है कि कंपनी को इस काबिल वो बनाया एडमिनिस्ट्रेटर के शटिंग डाउन के अलावा जो है शटिंग डाउन से ज़्यादा जो है क्रेडिटर्स को जो है वो बेटर रिजल्ट मिल सके, यानी कि उनको ज़्यादा अमाउंट रिटर्न में आ सके। ठीक है, उसके बाद रियलाइज प्रॉपर्टी टू पे वन और मोर सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड जिन्होंने कंपनी के एसेट्स की सिक्योरिटी की होती है। ठीक है, कंपनी के एसेट्स पे बेसिकली आप कह सकते हैं चार्ज वगैरह लगाया होता है। ठीक है, फिक्स चार्ज स्पेशली, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कभी कभार कंपनी की प्रॉपर्टीज को बेचता है और बेच के जो है रिटर्न्स देता है। ठीक है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, या इन जनरल आप क्रेडिटर्स की बात कर लें। अब द एडमिनिस्ट्रेटर कैन ओनली यूज द थर्ड ऑप्शन वेयर, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, कि जो कंपनी के एसेट्स को बेचेगा, रियलाइज करने का मतलब ये है कि बेचना। ठीक है, ये कब वो यूज करेगा? जब उसको ये लगेगा कि ही थिंक्स इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिसेबल टू रेस्क्यू द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया, एडमिनिस्ट्रेटर को कहा कि यार तुमने कंपनी को बचाना है, ठीक है, इसको चलाना है। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने सारा कुछ देखा, कंपनी का एनालिसिस किया, और उसको ये लगा कि यार ये अब मुश्किल ही लग रहा है कि कंपनी जो है इसको गोइंग कंसर्न तक मैं चला सकूं या इसको मैं इसको फर्दर चला सकूं ना। तो फिर वो ये थर्ड ऑप्शन को चूज कर सकता है कि कंपनी के एसेट्स को बेच के क्रेडिटर्स को रिटर्न्स दे। ठीक है, उसके अलावा थर्ड ऑप्शन का भी यूज कर सकता है, ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट अचीव अ बेटर रिजल्ट फॉर द क्रेडिटर्स एज अ होल देन वुड बी लाइकली इफ द कंपनी वर टू बी वाउंड अप। कि अगर उसको ऐसा लगे कि अगर मैं कंपनी को एडमिनिस्टर करता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ कि चला सकूँ, ठीक है, और उसको चलाने से जो क्रेडिटर्स हैं उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू द लिक्विडेशन रिजल्ट, तो फिर वो जो है कंपनी के एसेट्स को बेच देता है। ठीक है, और क्रेडिटर्स को रिटर्न वापस करता है। ही डज नॉट अननेसेसरली हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एज अ होल। ठीक है, अगर तो उसके इस डिसीजन से प्रॉपर्टी को रियलाइज करके क्रेडिटर्स को रिटर्न देने से अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा या किसी के इंटरेस्ट में कोई हार्म हार्म नहीं क्रिएट हो रहा, ठीक है, कोई मतलब सारे एग्रीड हैं इस चीज से, तो फिर वो ये काम करेगा। ठीक है, तो यूजली जो है वो ये काम करता है पहले दो। ठीक है, कि कंपनी को बचाएगा फाइनेंशियल डिफिकल्टी से ताकि वो मजीद कंटिन्यू कर सके फ्यूचर में, और अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, ताकि जो है ना कि कंपनी चल गई तो मतलब लोन प्रोवाइडर्स है उनको रिटर्न उनका पूरा पूरा मिल जाएगा, एज कम्पेयर टू अगर वो शट डाउन हो जाती है तो शायद उनको पूरे के पूरे पैसे रिटर्न ना हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है कि कंपनी के एसेट्स को बेच के क्रेडिटर्स को रिटर्न देना, वो इन तीन जो है सिचुएशंस में वो यूज करेगा। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको अपॉइंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू पिटीशन। ठीक है, अगर कोई पिटीशन फाइल करता है एडमिनिस्ट्रेशन की तो कोर्ट उसके रिस्पॉन्स में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, और अगर कोर्ट नहीं भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती किसी पिटीशन के रिस्पॉन्स में, तो वो जो बंदा है वो डायरेक्टली भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। जैसे जिसका जो बंदा
सकते हैं, कंपनी के एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज लगाया हुआ है, ठीक है, वो अगर चाहे तो कोर्ट की मर्जी के बगैर भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। कंपनी जो है और डायरेक्टर्स कंपनी के वो भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी जो है ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं, बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर तब यूज होता है बेसिकली जब डेड लॉक हो जाए, यानी कि एग्रीमेंट ना हो रही हो, कंपनी के अंदर मसले मसाइल चल रहे हो ना, कोई एक फाइनल डिसीजन ना ले पा रहा हो, तो फिर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी जो है आप एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद court will only agree to appoint an administrator if it is satisfied that the company is or likely to become unable to pay its debt and the administration order is likely to achieve its objective। कोर्ट तभी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी, ठीक है, अगर कोर्ट ने अपॉइंट करना हुआ तो वो अगर इस चीज से सेटिस्फाइड है कि यार कि कंपनी जो है उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके, यानी कि कंपनी इंसॉल्वेंट है, तभी वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर कंपनी सॉल्वेंट है फिर तो वो नहीं करेगी ना, सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि उसके इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो चल सके, ठीक है। और उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इज लाइकली टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, के कोर्ट को ये लगे कि यार अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर दूंगा और उससे बेनिफिट होगा ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो फिर कोर्ट जो है वो एग्री करेगी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने के। क्योंकि देखें लाजमी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट सोल्यूशन। कंपनी हो सकता है इतनी ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो ही ना, उसको लिक्विडेट करना ही बेस्ट ऑप्शन हो, शट डाउन करना ही बेस्ट ऑप्शन हो। अब कॉन्सिक्वेंसेज के एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तब द राइट्स ऑफ क्रेडिटर टू इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी ओवर द कंपनीज एसेट आर सस्पेंडेड। कि जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखा हुआ था, सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ था, चार्ज लगाया हुआ था, स्पेशली फिक्स चार्ज, अब उनके राइट्स जो है ना वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, सीज हो जाएंगे। यानी कि हमने पढ़ा था ना चैप्टर 8 में कि जब आप कंपनी के फॉर एग्जांपल किसी एसेट पे चार्ज लगाते हो तो फिर कंपनी उसको फ्रीली डील नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल उसको बेच नहीं सकती। बैंक ने अगर चार्ज लगाया हुआ तो बैंक की मर्जी के बगैर फ्रीली डील नहीं कर सकती, ठीक है। जनरली वो डील कर सकती है, जैसे बेचना, उसको ये काम वो नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जब आप अपॉइंट करेंगे तो जो क्रेडिटर्स के पास ये राइट था ना कि कंपनी के एसेट्स का कि वो उनकी सिक्योरिटी में है, तो वो उनको जिस तरह मर्जी वो करें, तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली वही कोई चार्जेस इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जो हायर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी के साथ किसी ने कोई एग्रीमेंट्स की हुई थी, कंपनी ने उनसे कोई परचेज वगैरह की हुई थी, रेंटल एग्रीमेंट्स थी या कब, तो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली अगेंस्ट द कंपनी वो भी वक्ती तौर पर इन्फोर्स नहीं हो सकते, वो भी सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी बंदे ने अगर कोई वाइंडिंग अप की पिटीशन दी हुई थी तो उसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है। नो रेजोल्यूशन में बी पास टू वाइंड अप द कंपनी, ठीक है, कंपनी को बंद करने की अब कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। द डायरेक्टर्स विल कंटिन्यू इन ऑफिस बट देयर पावर्स आर सस्पेंडेड। डायरेक्टर्स जो है वो ऑफिस में तो रहेंगे लेकिन अब उनके पास पावर नहीं होगी, ऑब्वियसली पावर जो है वो किसके पास होगी, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगी। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो बंदा करता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी काफी टास्क होते हैं उसको जो करने पड़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 उन्होंने लिखा हुआ है कि ही इज अ कंपनीज एजेंट बट मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स। ही कैन डू एनीथिंग नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसका है तो वो कंपनी का एजेंट, लेकिन उसने जो है वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करना, उसने कंपनी के क्रेडिटर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। क्योंकि कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मकसद एक तरह से ये होता है कि कंपनी एक अच्छी पोजीशन में आ जाए, कि मतलब जो जिन लोगों ने कंपनी के साथ जो कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है। तो उस वो जो कुछ मर्जी करना चाहे कर सकता है कंपनी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी के क्रेडिटर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। उसके बाद है he has wide powers to manage the business and property of the company, including the power to bring and defend legal proceedings, sell asset and borrow money. With regarding to selling asset, this includes property which is subject to both fixed and floating charge, which may be disposed of without the consent of charge holder, although they retain first call against any money realized by the sale of asset. In respect of asset subject to fixed charge, this will require the court permission। अब इसमें ये मेंशन करेंगे उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं कि वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज को जिस तरह मर्जी डील करना चाहे कर सकता है। उसके पास ये पावर है कि बिजनेस के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स को कैरी करे, ठीक है, उनका मतलब बिजनेस को डिफेंड करे, बिजनेस के एसेट्स को बेचे, बिजनेस के बिहाफ पे अगर उसे मनी चाहिए तो किसी से बोरो करे, ठीक है। अब एसेट्स बेचने के वाले से जो बात हुई थी ऊपर, हमने जो बात की थी कि
बेशक एसिड पे चार्ज लगाओ, लेकिन वो दोनों एसिड्स को बेच सकता है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर, यानी कि जिन लोगों ने चार्ज लगाया है, लोन प्रोवाइड किया है, चार्ज लगाया था, उनके कंसेंट के बगैर बेच सकता है। ऑल्दो दे रिटेन फर्स्ट कॉल अगेंस्ट एनी मनी रियलाइज बाय द सेल ऑफ एसेट। हाँ, जिन लोगों ने चार्ज एसेट पे लगाया हुआ था और उसके अगेंस्ट लोन दिया था, अगर ये एसेट्स को बेच के पैसे रिटर्न करता है ना, मतलब कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसे रिटर्न करता है, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने चार्ज लगाया हुआ था उन एसेट्स पे, उन उनकी पहली प्रायोरिटी पे है कि पहले उनको इन पैसों में से उनका रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो और जिन एसेट पे फिक्स चार्ज लगा हुआ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोर्ट की परमिशन के साथ ही जो है ना उनको वो बेच सकता है, ठीक है। मतलब कंसेंट क्रेडिटर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोर्ट की परमिशन से वो बेच सकता है। उसके बाद है, he has power to remove and replace directors and employees if an employee's contract is not adopted by the administrator within 14 days that employee is made redundant। वो ये कह रहे हैं कि इसके पास पावर होती है कि ये डायरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकता है और इम्प्लॉयज को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, अगर वो इम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट नहीं कर रहा 14 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, तो इम्प्लॉय को रिडंडेंट कर दिया जाता है। यानी कि इम्प्लॉयज जो कंपनी के हैं उनको वो 14 डेज के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल रीअपॉइंट नहीं कर रहा है, या वो उनको एक तरह से यही है कि जब कंपनी बंद बंद हो जाएगी, अब कंपनी के एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको एक्सटेंड नहीं कर रहा, ठीक है, अडॉप्टेड का मतलब ये है कि एक्सटेंड नहीं कर रहा 14 डेज के अंदर अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयज अब रिडंडेंट है, क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि जिन लोगों की जरूरत होगी वो उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो करेगा, एक्सटेंशन देगा कि और मेरी हेल्प कर सके कंपनी को एडमिनिस्टर करने में। बाकी ही कैन पे आउट मनीज टू सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स विदाउट द नीड टू सीक द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, यानी कि कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, पेमेंट्स हैं, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं जिन्होंने कंपनी के एसेट्स गिरवी रखे हैं, उनको रिटर्न ये देगा। कोर्ट के अप्रूवल की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो पे आउट मनीज टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बट दिस में बी विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने कंपनी को जनरली वैसे ही लोन दिया हुआ है, कोई सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट नहीं ली हुई, कंपनी के एसेट्स की गिरवी नहीं रखे हुए, तो वो कोर्ट के अप्रूवल के बगैर उन्हें पैसे दे सकता है, ठीक है। ड्यूटीज, कुछ लीगल ड्यूटीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिस्ट डाउन की हुई हैं। जैसे ही वो अपॉइंट होता है तो उसको ये सारे काम करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम उसे क्या करना होता है, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जो उसका नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट था कि अब अपॉइंट हो चुका है, वो जो है उसने कंपनी को भेजना है, ठीक है, और उसको पब्लिश करना है, ठीक है। ही मस्ट ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ कंपनीज क्रेडिटर्स एंड सेंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू ईच। हर किसी बंदे को जो कि कंपनी का लोन प्रोवाइडर था, सबको नोटिस भेजना है कि यार मैं एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका हूँ, और 7 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट के रजिस्ट्रार को भी ये नोटिस भेजना है, उसको बताना है कि अब मैं कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है। और फिर ही विल अरेंज फॉर सर्टन रेलिवेंट पीपल टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये लोगों को अरेंज करेगा बेसिकली। अरेंजमेंट से मुराद यही है कि ज़्यादातर कंपनी के अंदर के जो डायरेक्टर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनको ड्यूटी देगा और उन्हें कहेगा कि यार कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मैं आपको बात बता चुका हूँ कि जिसमें कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज के हवाले से लिखा होता है, ठीक है। He must ensure that every business document of the company bears his identity as administrator and that the statement that the company affairs and properties are being managed by him। उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि अब से जो भी कंपनी की डीलिंग्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, उसमें उसका प्रॉपरली नाम लिखा होना चाहिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, यही इसको चला रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है, कंपनी की, तो उसका नाम उसमें होना चाहिए। Based on the statement of affairs, he must drop statement of his proposal within 8 weeks of his appointment। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देख के, कंपनी की सूरत को देख के, एसेट्स और लाइबिलिटीज को देख के, उसने फिर एक प्रपोजल बनाना है कि इन वेज को फॉलो करते हुए मैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करूंगा, ठीक है। 8 वीक्स के अंदर अंदर उसने ये काम करना है, ठीक है। एक प्रपोजल बनाना है कि ऐसे ऐसे हम कंपनी को बचाएंगे, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से रेस्क्यू करेंगे, ठीक है। The proposal must be approved by the creditors of the company। This approval can be given by, ये जो प्रपोजल देगा क्रेडिटर्स ने, इसको अप्रूवल क्रेडिटर्स का जरूरी है, ठीक है। कैसे अप्रूव हो सकता है, डीम कॉन्सेंट प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि 90% प्लस क्रेडिटर्स अगर एग्री हैं तो वेल एंड गुड है। वर्चुअल मीटिंग के थ्रू भी कर सकता है, या बाकी कोई रीजनेबल मेथड देंगे, फॉर एग्जांपल मेल लिख दी क्रेडिटर्स को, उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया कि ठीक है यार वी आर हैप्पी विद दिस प्रपोजल, ठीक है। फिर यह है कि द creditor have the right to form creditor meeting between 3 to 5 creditors। if formed, administrator must hold a meeting of the creditors within 6 weeks of its establishment। क्योंकि देखें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्रेडिटर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम बेसिकली कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं वो मीटिंग अपने आप में आपस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर जो है
उसको भी क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग को अरेंज करना चाहिए, ठीक है, 6 वीक्स के अंदर अंदर से ये, मतलब उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके भले के लिए काम करना है। इफ द creditor do not approve the proposal, the court may dismiss the administrator or make such provision as it sees fit। अगर तो ये जो प्रपोजल उसने दी है क्रेडिटर्स उससे एग्री नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कोर्ट डिसमिस कर सकती है, ठीक है, या कोई और प्रोविजंस डाल सकती है। प्रोविजन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर 100% उसे एग्री नहीं है, 70% एग्री है, तो कोर्ट देखेगी कि यार जो रिमेनिंग 30% है उस प्रपोजल पे कैसे हम उनका कौन उनसे भी फीडबैक लेके उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो क्रेडिटर्स प्रपोजल को अप्रूव कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर फिर वो स्टेप्स, वो टास्क, वो वेज वो कैरी आउट करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कब होती है? द एडमिनिस्ट्रेशन विल एंड व्हेन इट इज कंप्लीटेड और व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर इज डिस्चार्ज बाय द कोर्ट। जब एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या फिर कोर्ट जो है उसको डिस्चार्ज कर दे, जैसे ऊपर हमने बात की कि यार प्रपोजल अगर वो एग्री नहीं करते क्रेडिटर्स तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। तो इन दो सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड हो जाती है। द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नॉर्मली be completed within 12 months of the date on which it commenced. However, this term can be extended with the consent of the court or the secured creditors। एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्मल टाइम ये होता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया, वो 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी की सूरत हाल को ठीक करे। लेकिन ये है कि उसको अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो वो एक्सटेंशन मिल सकती है कोर्ट और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की consent के साथ। The administrator may apply to the court for discharge at any time. He must make an application when the purpose of the order has been achieved. He must also notify the registrar and all of the creditors। एडमिनिस्ट्रेटर जो है खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? एप्लीकेशन लिख के कि यार जो जो मुझे ऑर्डर दिया गया था वो मैंने फुलफिल कर दिया, ठीक है, पर्पस ऑफ द ऑर्डर अचीव हो चुका है, तो एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 7 महीनों के अंदर सारा काम कर दिया, तो फिर वो बता दे कोर्ट को कि मैंने काम कर दिया और पर्पस जो है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर का था वो अचीव हो चुका है। और रजिस्ट्रार को भी और कंपनी के क्रेडिटर्स को भी उसने नोटिफाई करना, ठीक है, अगर वो जल्दी कंप्लीट भी करता है या वो छोड़ के भी जाता है इन एनी सिचुएशन, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड होती है। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में ये दो चीज़ें थी, लिक्विडेशन जिसमें मेंबर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन और क्रेडिटर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन थी, और कंपल्सरी लिक्विडेशन थी, और फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जब कंपनी शट डाउन होती है, और साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन।